सन जिसे किंग ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है, उसके सिग्निफिकेटर्स यानी कारक तत्व क्या क्या होते हैं। सन सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करता है अपनी सोल को, यानी जो जीव है, जो आदमी है, वो खुद, जो पर्सन है वो खुद सोल है, उसकी आत्मा है, वो सन रिप्रेजेंट करता है। सन रिप्रेजेंट करता है फादर को। सन ऑल्सो डिनोट्स ईगो। सन डिनोट्स लीडरशिप। सन बताता है गवर्नमेंट के बारे में। सन वाइटलिटी होता है। सन मेल चाइल्ड होता है, यानी कि नर संतान भी सन ही होता है। और इंसान की राइट आई भी सन होता है। और भी बहुत सारे कारक तत्व से सन के, जिसके बारे में आगे वीडियो में और बात करेंगे। जैसे सन ओवरऑल हेल्थ भी सन है, ग्रोथ भी सन है, प्राइड भी सन है, आपकी बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो भी सन है, करेज सन है, ब्यूरोक्रेसी भी सन है, अथॉरिटी भी सन है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सन के इस सीरीज़ में हम किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिफरेंट हाउसेस में। 12 हाउसेस है, 12 घर है, 12 भाव है, जो भी आप कहना चाहे, उसमें सन कैसा परफॉर्म करता है। अलग अलग जोडियक साइंस यानी कि अलग अलग राशि में सन कैसा परफॉर्म करता है। एग्जॉल्टेड, डेबिलिटेड और एफ्लिक्टेड, यानी उच्च का सन, नीच का सन और पीड़ित सन क्या क्या होता है और कैसे कैसे रिजल्ट देता है। डिफरेंट प्लैनेट्स से सन के क्या क्या कंजंक्शन थे तो उसके बारे में बात करेंगे। सन की दृष्टि यानी दूसरे प्लैनेट्स की दृष्टि और सन किस पे दृष्टि डाल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ट्राइन के साथ यानी सन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सन से प्रेडिक्शन करना सीखेंगे हम अपने कुंडली में। और सन की रेमेडीज़ क्या क्या होती है। अगर सन आपका अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सन इन फर्स्ट हाउस और सन इन एरीज साइन। यानी कि सन यदि फर्स्ट हाउस में है या आपकी इस पूरी कुंडली में कहीं पर भी ये 1 नंबर लिखा है तो मतलब वो एरीज साइन है। तो उसको भी आप एक तरह समझ लीजिए एक ही सेम रिजल्ट, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट सन देता है। फर्स्ट हाउस में हो या एरीज साइन में सन बैठा हो तो आप दोनों से रिलेट कर पाएंगे, उसको एक जैसे लगभग समझ के चलिए। तो अगर सन किसी की एरीज साइन में बैठा हुआ है यानी मेष राशि में बैठा हुआ है तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं। ऐसे लोग सबसे पहले नेचुरल लीडर्स रहते हैं, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे बनते हैं, ये इनकी हाई सेल्फ स्टीम होती है, बहुत स्वाभिमानी रहते हैं। लेकिन ईगोइस्टिक भी बहुत रहते हैं, एक तरह से सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि सिर्फ मैं करना बहुत जानते हैं ये। इनके अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं। अब ये पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। इनको जॉब्स करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। ये सिर्फ ऑर्डर देना पसंद करते हैं, जान सकते ना कि ऑर्डर लेना पसंद करते हैं। इसलिए क्या है कि खुद के काम करते, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं। ये लोग आपको बहुत सारे मैनेजर, सीईओ दिखेंगे बड़ी बड़ी कंपनी में, या फिर पॉलिटिक्स में बड़े ऊंचे पद तक आपको दिखेंगे ये। अब फर्स्ट हाउस जो है वो रूल करता है एरीज साइन, इसका लॉर्ड होता है मार्स। तो सन और मार्स बड़े फ्रेंडली प्लेनेट आपस में। सन बड़ा कंफर्टेबल फील करता है सन मार्स साथ। बस इसमें कंडीशन ये है, अगर सन के अगर एरीज साइन में है तो इसमें कोई मेलिफिक प्लेनेट उसके सन के आसपास ना हो, यानी कोई भी मेलिफिक प्लेनेट के आस्पेक्ट, यानी कि मेलिफिक प्लेनेट्स कौन कौन से, सैटर्न, राहु या फिर जो वीनस है वो सन पर दृष्टि नहीं डाल रहा हो या सन के साथ कंजंक्शन में ना बैठा हो। तो इस तरह के आपको ऊपर वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इनको एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनको सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। दे वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द पोजीशन। जैसे शाहरुख खान का डायलॉग था ना, आई वांट टू बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इस टाइप की इनकी आइडियोलॉजी रहती है। बाकी इनको ये सब कुछ बिना हार्ड वर्क के चाहिए। लेकिन सन फर्स्ट हाउस में किसी ना किसी तरह से, जो भी जिसका भी फर्स्ट हाउस में सन है उसमें जातक को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना ही देता है। ऐसी कंडीशन उसकी लाइफ में लाई देता है कि वो बिना हार्ड वर्क करे रह ही नहीं सकता। उसको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है और वो सब कुछ अचीव करते हैं, लेकिन चाहते ही है कि बिना हार्ड वर्क के मिल जाए। बाकी इनको हार्ड वर्क करना ही पड़ा, उसके बाद इनको सब कुछ मिलता है, उनको मिलता भी है हार्ड वर्क करने के बाद। और अगर जिसका भी फर्स्ट हाउस सन फर्स्ट हाउस में है या फिर एरीज साइन में बैठा है तो ये लोग बहुत मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहते हैं। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैरिज में, क्योंकि ये अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसा ये बोले ऐसे इनका पार्टनर भी करे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फर्स्ट हाउस सन मेरे के बारे में मेरी रिसर्च। अब इसके बारे में हम और अगले वीडियो में और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।